एकादशी है, दिन सोमवार धनिष्ठा नक्षत्र में आती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है इस एकादशी में और कौन-सी विशेष बात बताई गई है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि ये एकादशी जो है 150 सालों के बाद आ रही है। तो जब एक एकादशी 150 सालों के बाद वापस आ रही है, तो उस एकादशी का वैसे ही बहुत अधिक महत्व हो जाता है। अब एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए? एकादशी करने का कारण क्या है? और क्या इस एकादशी के पीछे की कहानी है, इसका मातम पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो एकादशी कथा की जाती है या एकादशी का व्रत किया जाता है, वो भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किया जाता है। बहुत से लोग जो हैं ठाकुर जी घर में रखते हैं, इस रूप में भी एकादशी का व्रत करते हैं। अब वरुथनी एकादशी में ऐसी क्या विशेषता है? देखिए, वरुथनी एकादशी के पीछे का क्या कारण है? एक समय की बात है जब देवता बहुत दुखी थे और जो है मुरा नाम के राक्षस ने उन पर हमला कर दिया था और उससे बचने के लिए वो जो है आश्रय लेते हुए इधर-उधर घूम रहे थे, क्योंकि अब वो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे। और जब बहुत समय बीत गया तो वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने जाकर विष्णु भगवान जी को अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि हम किस तरह से परेशान हैं। और भगवान विष्णु से मदद के लिए कहा, उन्होंने उनसे सहायता माँगी। अब भगवान विष्णु जो कि हर समय जो है सभी का पालन करने वाले हैं, संरक्षण कहे जाते हैं, उन्होंने सोचा कि ये तो एक बहुत विकट समस्या है और इसका हल बहुत ज़रूरी है, इसका निवारण करना होगा। तो भगवान विष्णु ने स्वयं जो है मुरा नाम के राक्षस से युद्ध करने के लिए सोचा और कहा कि मैं इनके साथ युद्ध करूँगा। इस तरह बहुत समय तक, कई वर्षों तक भगवान विष्णु जी ने मुरा नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया और एक लंबे समय के पश्चात जो है वो कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए गुफा में चले गए। अब जब वो गुफा में विश्राम कर रहे थे और गुफा में विश्राम करते हुए जब उन्हें 11 दिन हो गए थे, तो वहाँ पर जो है मुरा नाम का राक्षस अचानक से फिर पहुँच गया और जब वो उन पर हमला करने लगा, तो वहाँ पर एक देवी उपस्थित होकर भगवान विष्णु के सामने आ गई और उन्होंने जो है मुरा नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया। और भगवान विष्णु, क्योंकि उस समय जो है वो निद्रा मगन थे, तो इस तरह से जो है उन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा की। अब क्योंकि वो 11वाँ दिन था और इसी दिन भगवान विष्णु जी ने उन्हें एकादशी का नाम दिया और तभी से ये वरुथनी एकादशी का व्रत स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है ना कि जब हम किसी व्रत को करते हैं और उसका जो है व्रत का फल चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी महिमा जाननी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आपको पता लग ही गया है कि वरुथनी एकादशी क्यों की जाती है। अब देखिए, वरुथनी एकादशी के बारे में आपको पता लग गया है, ये 150 सालों के बाद आ रही है। दिन सोमवार का दिन है और ये जो है 12 अप्रैल को ही 1 बजकर 16 मिनट पर शुरू हो जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में और 13 अप्रैल का जो ब्रह्म मुहूर्त वाला जो समय है, उससे लेकर अगले दिन 14 अप्रैल तक 1 बजकर 18 मिनट तक ये वरुथनी एकादशी रहने वाली है। तो जैसे कि आपने एकादशी के बारे में सुन लिया है, एकादशी का माहात्म्य जान लिया है, तो अब एकादशी व्रत को करना कैसे? जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़, जब कोई आप व्रत करते हैं ना, तो उस व्रत को करने का एक तरीका होता है और उसी के अनुसार वो व्रत किया जाना चाहिए। व्रत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाएँ और उठकर जो है व्रत को करें और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में व्रत करेंगे, तो जो व्रत की शुरुआत होती है वो बहुत ही निष्काम भाव से की जानी चाहिए। इस दिन आप स्वच्छ वस्त्र वस्त्र पहने और क्योंकि दिन सोमवार के दिन जो है वरुथनी एकादशी आ रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस दिन जो है सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, ताकि जो है इसका फल आपको अत्यधिक मिल सके। अगर आपके पास सफ़ेद रंग नहीं है, तो आप हल्के पीले या पीले शेड से मिलते-जुलते रंग इस दिन पहन सकते हैं। अब इस दिन आपको करना क्या होता है? व्रत, देखिए, जो पूजा-पाठ आप करते हैं, जो घर में जोत लगाते हैं, ठीक इसी तरह से ये व्रत किया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु का ध्यान करके किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है? जी हाँ, इस मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस मंत्र का उच्चारण आप कम से कम 108 बार कीजिएगा। इसके पश्चात पूरा दिन आप कोशिश कीजिए कि आप फलाहार रहें। इस दिन आपको अन्न, चावल या फिर साबुत कोई भी अनाज है उसका त्याग करना होता और उसके पश्चात ही ये व्रत कंप्लीट होता और जिस समय
शाम के समय संध्या की वेला होती है, पुनः आपको जो मंत्र मैंने बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को कम से कम 108 बार उच्चारण करना है ताकि आपको इसका जो है फल प्राप्त हो सके। अब वरुथनी एकादशी क्यों की जाती है? पापों का नाश करने के लिए की जाती है, आपको अध्यात्मवाद से जोड़ने के लिए की जाती है और सबसे बड़ी चीज़, घर में सुख शांति बनाने के लिए वरुथनी एकादशी की जाती है। जिन लोगों के घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, अपार होता है, वो लोग वरुथनी एकादशी अवश्य करें। इसको करने के पश्चात ही आपको इसका फल 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मिलेगा और जो अगली एकादशी आने वाली है, मोहिनी एकादशी, उसके बारे में नेक्स्ट डिटेल यदि आप जानना चाहते हैं, तो फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तथा आपको व्रत करने के पश्चात कैसा लगा। और यदि कोई आप अन्य डिटेल जानना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर मैं आपको अपना नंबर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर होगा। आप मुझसे कोई भी एक बात जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कमेंट के ज़रिए मुझसे उसका सॉल्यूशन जान सकते हैं। खास बात और जब हम इस की बात कर ही रहे हैं वरुथली एकादशी की, तो इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है मीन राशि पर लगेगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो प्रेडिक्शन को ज़रूर फ़ॉलो करें ताकि उन्हें पूर्ण फल प्राप्त हो। और कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप व्हाइट कलर के कपड़े या क्रीमी शेड ज़रूर पहनें ताकि आपको पूर्ण प्रॉफ़िट मिल सके। और सबसे बड़ी चीज़, इस दिन आपको क्या करना नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि इस दिन आप मांसाहार से कंप्लीटली दूर रहें। लहसुन, प्याज़ यदि आप सेवन करते हैं तो उसका परित्याग कर दीजिए।